हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। तो आज मैं आप लोगों के लिए ट्रिग्नोमेट्री का एक ऐसा ट्रिक लेकर आ रहा हूं जो क्वेश्चन देख के सीधा आंसर कर देते हैं एग्जाम में। और ये क्वेश्चन आपको सीजीएल में, रेलवे में, हर जगह देखने को मिल जाएगा। तो पहला टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में एक टाइप आता है मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिए होते हैं और मैक्स मिन के बारे में हमको निकालना होता है। तो अगर आप देखें तो मैक्सिमम मिनिमम में हमारे पास किसी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू दी होगी, यानी कोई आपको इक्वेशन मिलेगा और इसकी मैक्सिमा या मिनिमा आपसे पूछी जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चनों का आंसर कैसे आप 1 सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं, और उसको हमको सीखना है कि इसमें 3-4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, वैसे लेवल की मैं बात करूं तो लेवल बहुत ही हाई लेवल तक भी क्वेश्चन जाते हैं, लेकिन आपके एग्जाम का लेवल बड़ा कॉमन फिक्स पैटर्न पे आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास देखिए दिया है कि 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ पे आइडेंटिटी वाले फॉर्म में दिया होगा। और ध्यान रखेंगे, आइडेंटिटी वाले फॉर्म का मतलब हो गया कि यहाँ पे स्क्वायर साइन है और कॉस स्क्वायर के फॉर्म में दिया हुआ है। इसमें जो बड़ी वाली वैल्यू होती है वही मैक्सिमम हो जाती है, जो छोटी वाली वैल्यू होती है वो मिनिमम हो जाती है। इतना ही करना होता है। अगर इसमें 24 अगर बड़ा है तो इसमें साइन कॉस से मतलब नहीं है। जो बड़ा है वो बड़ा वैल्यू, जो छोटा है वो छोटा वैल्यू हो जाएगा। सिर्फ इतना ही करना होगा और आपका आंसर आ जाएगा। ये पहला टाइप है। पहचानना कैसे है, देखिए आइडेंटिटी वाले फॉर्म में मिलेंगे आप साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, इस पैटर्न पे आपको दिखेंगे, तो इस तरीके से हमको करना है। दूसरा पैटर्न हमारे पास आता है कुछ इस तरीके से। देखिए यहाँ आइडेंटिटी नहीं होगा, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ये प्लस माइनस दोनों हो सकता है। तो इसमें भी मैक्सिमम मिनिमम आपसे पूछा जाता है। तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है कि हम सीधा सीधा निकाल लेते हैं। अगर हम इसी को रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते हैं, इसमें जैसे रूट में क्या करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये पॉजिटिव रहेगा तो मैक्सिमम वैल्यू। अगर बाहर में माइनस होता है, ध्यान रखिएगा, अंदर में नहीं होता है। तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, रूट 13 ये पॉजिटिव होगा और माइनस रूट 13 नेगेटिव होगा, मतलब मिनिमम वैल्यू होगी। इसमें देखिए इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट 2, और ये माइनस रूट 2 होगा। यहाँ 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास 25, यानी कि 5 और माइनस 5। ये इसका मैक्सिमम मिनिमम होगा। ये मैं बेसिक टर्म्स बता रहा हूँ भाई, क्वेश्चन इससे क्रिएट होकर अगर अलग से ही बनते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहां पे लगभग 90% लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। अब दो तरीके से ध्यान से समझिएगा कि अगर हमारे पास कभी वैल्यू इस तरीके से मिल जाए, अगर हमको हमारे पास कोई वैल्यू मिल जाए कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो, आइडेंटिटी यहाँ भी दिख रहा होगा, लेकिन ये साइन के साथ कोसेक दिया है रेसिप्रोकल, यहाँ पे हमारे पास साइन के साथ कोसेक रेसिप्रोकल दिया है, यहाँ टेन के साथ कॉट रेसिप्रोकल, कॉस के साथ सेक का क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। इसमें दो कंडीशन बनते हैं और दोनों में लोग मैक्सिमम कंफ्यूज होते हैं। देखिए एक बार जो 9 दिया हुआ है ना, ये साइन के साथ वाला जो कोफिशिएंट 9 है वो कॉस वाले कोसेक वाले से बड़ा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। और इस वाले में साइन वाले में क्या है हमारे पास कि 4 जो है वो छोटा है इस वाले से। तो दो केसेस यहाँ पॉसिबल है। अगर ये नंबर बड़ा है, साइन के साथ वाला बड़ा है, तो इसके लिए हमको सिर्फ लगा देना होता है, हम एम जी एम वाले फार्मूले को लगाते हैं, 2 रूट ए बी लग जाता है। ए बी का मतलब 2 गुणे में 9 गुणे 4 36, यहाँ 36 आ जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू 12 आ जाएगी। लेकिन अगर ये वाली वैल्यू छोटी निकल जाए, साइन के कोफिशिएंट छोटा निकल जाए, तो सिर्फ हमको इनको जोड़ देना होगा, 9 और 4 जोड़ देंगे, ये 13 होगा। देखिए दोनों क्वेश्चन सेम ही दिख रहे हैं, इसमें भी साइन कॉस है, यहाँ भी साइन कॉसेक है, और यहाँ भी है, बस ये वाला 4 इधर आ गया, ये 9 इधर आ गया है। तो ये अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि साइन की जो वैल्यू होती है ना, उसकी लिमिट होती है कि हमारा कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी। अगर हमारे पास वो स्क्वायर के फॉर्म में है तो इसमें एक लिमिटेशन होता है, लेकिन इस वाले में कोई रूल फॉलो नहीं करता। ये डायरेक्ट इसमें आप आसानी से लगा सकते हैं। देखिए क्या, 2 रूट 4 गुणे में 16, ये हमेशा काम आपको करने वाला है। यानी कि ये इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, हाँ इसकी वैल्यू हमारे पास 8 आ जाएगी। और इस तरीके से आप करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, हाँ इस तरीके से। देखिए अब इसमें भी कंडीशन और पॉसिबिलिटी बहुत सारी है, लेकिन आपको बेसिक टर्म्स में बता रहा हूँ, हाई लेवल पे नहीं ले जा रहे हैं, उतना ज़्यादा सोचने की अभी जरूरत नहीं है। बाकी अगर आप चाहें तो कभी कभी इसको ऐसा भी दे देता है, 9 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोसेक स्क्वायर थीटा। देखिए ये दोनों दिखने में ऐसे ही लगेंगे, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल नहीं है। तो यहाँ पे रूट ए प्लस रूट बी का कॉन्सेप्ट चलता है, और ये सीधा आंसर। जैसे यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे ये 2 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसमें बस एक चीज का ध्यान देना है कि अगर ये वाली वैल्यू बड़ी है तो 2 रूट ए बी, अगर ये वाली वैल्यू छोटी है साइन के साथ तो बस ए प्लस बी दोनों को जोड़ के निकाल लेते हैं। ये दोनों के साथ ये कॉस के साथ भी काम करता है, क्योंकि इनकी लिमिटेशन होती है कि साइन थीटा की वैल्यू -1 से लेके +1 के बीच में होती है। ठीक है, इस तरीके से हम देखते हैं। अगर हम स्क्वायर कर लेते हैं तो 0 से लेके 1 के बीच में होती है, तो इसलिए हमारे पास इसमें इसको ध्यान देना होता है। इस वाले के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। अच्छा, तीसरा टाइप के बाद हम एक चीज और आपको बता देते हैं कि हमारे
एप्लीकेशन मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल पे अभी आपको दिवाली 50 का ऑफर चल रहा है, यानी 50% का छूट है दिवाली 50। अगर आप एनटीपीसी में यूथ बैच लेना चाहते हैं तो इसके अंदर में आपको पूरे यूथ बुक का सलूशन करवाया जा रहा है सबसे यूनिक तरीके से, सबसे बेहतर अप्रोच से। ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पे भी पड़ी होंगी, आप देख सकते हैं वहां पे। और इसमें अभी 50% का आपको आप मिल जाएगा, कोड लगाना है दिवाली 50, ठीक है। इसके अलावा मैथ्स फाउंडेशन पे जो लोग मैथ्स को थोड़ा और लेवल स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, जैसे हमने मैक्सिमम मिनिमम बताया, अभी हमने आपको 2-3 मिनट बताया, 3 टाइप के बारे में हमने डिस्कस किया है। लेकिन इसी को पढ़ने के लिए आपको कम से कम मिनिमम 2 घंटे आपको देने पड़ेंगे, तब आप इसके हर एक वेरिएशन को समझ पाएंगे, इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। अभी 2 टर्म्स की बात की, अगर इसके साथ 4 हो 5 हो इक्वेशन बने तो क्या क्या हो सकता है। लेकिन एक चीज और भी है कि आपके एग्जाम में मैक्सिमम मिनिमम का लेवल का अंत ही नहीं है, बहुत सारे हैं। लेकिन आपके एग्जाम में जो आता है ना, वही मिनिमम 4-5 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 3 मैंने बता दिया। इसके अलावा भी बोलेंगे तो 1-2 मैं और बता देता हूँ कि अगर क्वेश्चन इस तरीके से मिल जाए कि साइन के पावर अगर हमारे पास 2n थीटा प्लस कॉस के पावर अगर 2n थीटा है, मतलब ये इवन नंबर अगर दिया हो, अगर ये इवन नंबर दिया हो तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कई बार पूछी गई, ऑलवेज 1 आती है, हमेशा 1 आएगा, आप कुछ नहीं करना है। और मिनिमम वैल्यू के लिए थीटा के जगह पे 45 डिग्री रख देते हैं, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा। इसके अलावा और भी कंडीशन एक बनते हैं लास्ट, मैक्सिमम इसी इतने टाइप के आते हैं। साइन के पावर n थीटा इंटू कॉस के पावर n थीटा, जब ये गुणनफल के फॉर्म में होते हैं तो 1/2 के पावर में n होता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इसमें भी ऑड इवन देखना होता है। बाकी कभी डिस्कस करेंगे हम लोग सारी चीजें, लेकिन आपका काम इसी से बन जाएंगे जो आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, नए लोग होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बाकी जिन लोगों को 50% का ऑफ चाहिए दिवाली ऑफर पे, वो आप डाउनलोड करिए एप्लीकेशन को, मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप। वहाँ पे आपको मैथ्स फाउंडेशन हो या महासंगम बैच हो या फिर आपका साइंस हो या फिर आरआरबी एनटीपीसी टारगेट बैच हो यूथ वाला, तो उससे भी आप ले सकते हैं 50% ऑफ पे। ये ऑफर मैक्सिमम 2 दिन और मिलने वाला है, मतलब दिवाली से पहले तक का है, उसके बाद ये पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए रखते हैं इतना ही। थैंक यू।